जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो चालीसा होते हैं या स्तोत्र होते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक होती है। जैसे कि हम जाते हैं, हमारा कोई व्रत है और वहाँ पर जाकर हम पंडित जी से कहते हैं कि आप हमें व्रत कथा दे दीजिए, तो वो हमें व्रत कथा दे देते हैं। जब हम जाते हैं, अगर हनुमान जी के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमें हनुमान चालीसा रखी हुई मिलती है, सुंदरकांड रखे हुए मिलते हैं। ऐसे ही भगवान शिव के पास किसी किसी मंदिर में शिव चालीसा मिलेंगी, दुर्गा माँ के भवन के पास दुर्गा चालीसा मिलेंगी या स्तोत्र रखे मिले होंगे। यानी धार्मिक पुस्तकें आपको वहाँ पहले से ही रखी मिल जाएंगी, जिसे उठाकर आप पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। जो बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में रखे होते हैं। जैसे कि हम मेहंदीपुर जाते हैं, वहाँ पर राम मंदिर है, राम मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। बालाजी मंदिर में बिल्कुल जगह नहीं होती, मेहंदीपुर बालाजी धाम में तो वहाँ पर जगह नहीं होती। तो राम मंदिर में बैठकर आप कोई भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह होती है, आराम से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो हम भी वहाँ पर पूजा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर भी बहुत सारी इस तरह की धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, ये सभी वहाँ पर हमें मिल जाती है, तो हम आराम से पाठ करते हैं। तो वो पुस्तकें कौन रखता है, कहाँ से आती हैं और उनको रखने से क्या होता है, तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में ये जानकारी है, ये वीडियो है आप सभी के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो पुस्तकें आपको वहाँ पर रखी मिलती होती हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जो कोई भी वो पुस्तक वहाँ पर रखता है। कुछ लोग उस पुस्तक के अंदर अपना फ्रंट पेज पर नाम भी लिख देते हैं, कोई कोई लिखता है लेकिन सभी नहीं लिखते हैं। तो वहाँ पर फ्रंट पेज पर अपना नाम भी लिख देते हैं, वो इसलिए कि जिससे कि कभी वो आए उसको पढ़े तो उन्हें याद रहे कि हमने ये पुस्तक यहाँ पर इस मंदिर में रखी थी और अब तक ये पढ़ी जा रही है। तो इस कारण से कुछ लोग लिख देते हैं। जब हम वो पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, क्या हमें वो पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए मित्रों, जब हम किसी व्यक्ति की रखी हुई पुस्तक से पाठ करते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तो उस समय पर जब हम अपनी पुस्तक से पाठ करते हैं तो 100 के 100% पुण्य के भागी हम होते हैं, क्योंकि वो पुस्तक हमारी है, उससे हम पाठ कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रखी हुई पुस्तक से पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस पूजा के पाठ के जो पुण्य होता है, वो पुण्य में से उसका जो दशांश होता है, यानी अगर आप 100% पाठ कर रहे हैं तो उसका दशांश यानी 10% दशांश उस व्यक्ति को चला जाता है जिस व्यक्ति ने वो पुस्तक वहाँ पर रखी थी। यानी उसको पुण्य का लाभ मिलता है। जो आपने पुण्य कमाया, उस पुण्य में से उस व्यक्ति को दशांश प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी व्यक्ति उसकी पुस्तक से पाठ करते जाएंगे, उन सभी के द्वारा पाठ किए गए पुण्य में से दशांश उसको प्राप्त होता जाता है। तो इसी कारण से लोग उस पुस्तक को मंदिरों में रखते हैं, और ये एक मंदिर में नहीं होता, सभी मंदिरों में होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लाभ मिले और किसी के पाठ द्वारा आपको भी लाभ मिले, क्योंकि जो पुण्य कमाया जाता है वो इसी प्रकार कमाया जाता है, और वो पुण्य आपको फलीभूत होता है, आपके कार्य भी सिद्ध होते हैं और इष्ट देव आपके प्रसन्न होते हैं, और जिस देवता के लिए आप वो पुस्तक रखते हैं उन देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, वहाँ पर लोग ऐसा ही करते हैं, हम भी करते हैं। जब जाते हैं तो हम भी रख के आते हैं। तो अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पुण्य प्राप्त हो, तो आप वहाँ पर भी पुस्तक रख के आएँ। इसी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें, जितनी आपकी सामर्थ्य है, एक की सामर्थ्य है तो एक रख के आ सकते हैं, ज़्यादा की सामर्थ्य है तो ज़्यादा रख के आ सकते हैं। इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का वितरण करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी धार्मिक पुस्तकों का वितरण करते हैं। जैसे कि आप किसी तीर्थ पर जाते हैं, इसी प्रकार से हम भी एक बार मेहंदीपुर गए थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा का वितरण किया था। इसी प्रकार से जब हम एक बार मंदिर गए थे तो वहाँ पर भी एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा का वितरण किया था, यानी सभी को हनुमान चालीसा दी थी।
छोटी हनुमान चालीसा थी पॉकेट वाली, एक ने बड़ी दी थी और एक ने जहाँ पर हम दूसरे मंदिर गए वहाँ पर पॉकेट वाली दी थी। तो वो इसी कारण से दी थी, वितरण करने का उद्देश्य यही था कि जिस जिस व्यक्ति के हाथ में ही हनुमान चालीसा जाएगी और वो उसका पाठ करेगा तो उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा। तो ऐसी परिस्थिति में लोग पुण्य प्राप्ति के लिए ये पुस्तक वितरण भी करते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसमें कथा में लिखा हुआ है कि आप यथासंभव पुस्तकें भेंट करें। यानी अगर आप 5 कन्या जिमाते हैं तो 5 पुस्तक जो है उद्यापन में आप दें, और 7 जिमाते हैं 7, 11 जिमाते हैं तो 11। तो इस प्रकार से अगर आप पुस्तक साथ में देते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपने व्रत किए एक तो उनको भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी व्रत करते हैं, उनको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पुस्तक देने से जब वो कथा करेंगे तो आप उनकी पुण्य के भागी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो पुस्तक वितरण की जाती है, उद्यापन के समय दी जाती है। तो मित्रों यही उद्देश्य होता है जब किसी मंदिर में, धार्मिक स्थल में पुस्तकें आपको प्राप्त होती हैं। तो आप भी पुण्य का भागी बनना चाहते हैं तो आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुस्तक और स्तोत्र, चालीसा, सबसे जो आसान चीज़ होती है, कोई भी व्यक्ति जो सबसे आसानी से कर सकता है वो चालीसा का पाठ होता है, और चालीसा का पाठ करने से ही देवता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक अवस्था की पूजा अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको चालीसा का पाठ करना चाहिए किसी भी देवी देवता की, क्योंकि इसके करने से आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अगर आप पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चालीसा पाठ करना चाहिए। जिस देवता को भी आप मनाना चाहते हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, जैसे स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो दुर्गा चालीसा होता है। अगर स्त्रियां चाहती हैं कि माँ भगवती की कृपा उनको प्राप्त हो तो उनको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, और बहुत जल्दी हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते, उससे पहले ही दुर्गा चालीसा का पाठ हो जाता है। या दुर्गा कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं, कवच करने के लिए भी आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। ये स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, अगर आप किसी भी देवी देवता का स्तोत्र पाठ करते हैं तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, उसको आप आसानी से कर सकते हैं और अपने देवता को मना सकते हैं। तो मित्रों ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद को भी सब्सक्राइब करें, आपको वहाँ पर भी उसी प्रकार की जानकारी मिलेगी। और मेरे जो एक और चैनल है उसका नाम है स्वप्न रहस्य, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप स्वप्न देखते हैं और आपको उनका अर्थ समझ नहीं आता है तो आप अगर वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर मैं नित्य प्रति ही नए नए स्वप्न के जो अर्थ होते हैं वो मैं डालती रहती हूँ, वहाँ पर आपको सभी जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।